नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड वेराइटी या सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है आपका यूरिक एसिड स्टोन। ठीक है, पहला हमने देखा क्या पहले वाले वीडियो में देखा हमने कैल्शियम स्टोन। सेकेंड हम देखेंगे यूरिक स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन बात करेंगे। ये 10%, ये लगभग लगभग आपको 10% केसेस में आपको देखने मिलता है। ये एसिडिक स्टोन कहलाता है। आपको यूरिक एसिड स्टोन में दिख रहा होगा, ये एसिडिक स्टोन होता है, एग्जाम में कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर ये रेडियोल्यूसेंट होता है, आपको बताया था मैंने। रेडियो ओपेक स्टोन वो होते हैं जो एक्सरे में दिख जाते हैं, लेकिन ये रेडियोल्यूसेंट होता है, ये एक्सरे में नहीं दिखता है। ये हमको मिलेगा सीटी स्कैन या एमआरआई आपको करानी पड़ती है। ये स्मूथ स्टोन होता है, ये हार्ड स्टोन होता है। इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन ये वेरी वेरी हार्ड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 10% मिलेगा, एसिडिक स्टोन होगा, रेडियोल्यूसेंट होता है, स्मूथ स्टोन होता है, हार्ड स्टोन होता है। ये आपको याद रखना है। क्या कारण होते हैं कि जो यूरिक एसिड स्टोन फॉर्म कर देता है? जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। तो जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है तब वो यूरिक स्टोन बनाता है। और आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कब ज़्यादा होता है? वो होता है गाउट नाम की डिजीज़। यदि गाउट नाम की जो डिजीज़ होती है वो डिजीज़ किसी को हो, वो डिजीज़ किसी को हो और डिजीज़ के कारण क्या होता है, यूरिक एसिड का जो लेवल है हमारे बॉडी में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे कि यदि किसी को गाउट, कोई लंबे समय से किसी को गाउट हो गया है और उसमें ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी किडनी में डिपॉजिट होने के लिए। ठीक है, सेकेंड, क्रोनिक डायरिया। यदि किसी को लंबे समय से डायरिया है, लंबे समय से डायरिया है, लगातार उसको लूज़ मोशन होते रहते हैं, क्रोनिक डायरिया उसको है, तो उसमें एसिडिक यूरिन बनने लगती है। ठीक है, हाईली एसिडिक यूरिन भी बहुत डेंजरस होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड को। ठीक है, हाईली एसिडिक यूरिन होगी तो वो यूरिक एसिड को बाहर निकालने से रोकती है और वो डिपॉजिट करती है। यदि कोई हाई प्यूरिन डाइट लेता है, एग्जैक्टली यूरिक एसिड यदि बॉडी के अंदर ज़्यादा बन रहा है तो वैसे लोगों में ज़्यादा बनता है जो लोग ज़्यादा प्यूरिन मात्रा में लेते हैं। ऐसी डाइट लेते हैं जैसे प्यूरिन नाम का जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है, जैसे कि रेड मीट की बात करते हैं या आपके समुद्री या सी फूड की बात करते हैं। सी फूड्स बहुत खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं या सी फूड मतलब आपके समुद्र पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा ले रहे हैं या रेड मीट जो ले रहे हैं, उन लोगों में प्यूरिन ज़्यादा जाएगा, ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा होगा एंड डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड आपको मिलेगा। एंड लास्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यदि किसी कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो या प्यूरिन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ गया हो या दूसरा कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, उस कारण से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा होने लगता है। ठीक है, तो याद रखना है यूरिक एसिड जो है, एसिड वाला स्टोन जो है 10% मिलता है, एसिडिक स्टोन होता है, रेडियोल्यूसेंट होता है, स्मूथ सरफेस होती है, हार्ड स्टोन होता है, ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, मीन्स गाउट कंडीशन में बहुत कॉमनली आपको मिलता है। यदि किसी को गाउट है तब आपको ये मिल सकता है। ठीक है, लंबे समय डायरिया है तो उनमें एसिडिक यूरिन होने के कारण उनको स्टोन मिल सकता है। ज़्यादा प्यूरिन मात्रा में ले रहे हैं, जैसे रेड मीट जो खाते हैं, सी फूड जो खाते हैं, वो उनमें मिल सकता है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को हो गया तब आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट जो वैरायटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रोवाइट स्टोन। ठीक है, स्ट्रोवाइट स्टोन, STRUVIT, स्ट्रोवाइट स्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। स्ट्रोवाइट स्टोन क्या होते हैं? ये भी लगभग लगभग 10% आपको मिलते हैं। ठीक है, ये वेरी लार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, साइज में जो बड़े होते हैं, स्ट्रोवाइट स्टोन जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं। इन्हें ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। स्ट्रोवाइट स्टोन 10% होते हैं, वेरी लार्ज, बड़े साइज में होते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। ट्रिपल फॉस्फेट मतलब कौन सा? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं। इनका ये मिक्सचर होता है, ठीक है। कॉमन मिलता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्ट्रोवाइट स्टोन कहलाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसे स्टेग हॉर्न कैलकुलाई भी बोलते हैं, स्टेग हॉर्न स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं स्टेग हॉर्न, ठीक है। स्टेग हॉर्न, स्टेग STAG, स्टेग हॉर्न को कैलकुलाई, स्टेग हॉर्न स्टोन या स्टेग हॉर्न कैलकुलाई बोलते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। इसके अलावा इसको ब्रांचिंग स्टोन भी बोलते हैं, इसको साइलेंट स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोवाइट स्टोन बोल दें, स्टेग हॉर्न स्टोन बोल दें, साइलेंट स्टोन बोल दें, ब्रांचिंग स्टोन बोल दें। साइलेंट स्टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइज में बड़ा होता है, जिस कारण से ये आजू बाजू वाले जो जहाँ पर भी होता है तो वहाँ किडनी के आजू बाजू वाले टिश्यूज़ को धीरे धीरे साइलेंटली डैमेज करता रहता है और कई बार किडनी को फेल कर देता है, किडनी डैमेज कर देता है, सीवियर इंजरी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्ट्रोवाइट स्टोन 10% होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन नहीं बोलते, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट हो गया। स्टेग हॉर्न कैलकुलाई हम इसे बोलते हैं, ठीक है। एंड आपको याद रखना है ब्रांचिंग स्टोन है एंड साइलेंट स्टोन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नीचे बात करते हैं कारण क्या होते हैं इसके, स्टोन होने के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली हम बात करें कॉज होता है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ऐसे बैक्टीरिया का UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन उस ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया है वो ऐसा बैक्टीरिया है जो यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है। तो स्ट्रोवाइट जो स्टोन होते हैं वो किन लोगों में ज़्यादा होता है, उनमें होने का मतलब वो होने का मेन कारण क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो भी कैसा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? यूरिएज नाम के या यूरिएज प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया वो कौन से होते हैं? एग्जाम में आ जाते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिएज प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? सुडोमोनास, कैलेप्सेला, प्रोटीएज। सुडोमोनास, कैलेप्सेला, प्रोटीएज, सुडोमोनास, कैलेप्सेला, प्रोटीएज, ये 3 बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूरिएज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वेरी कॉमन आप समझते हैं, वेरी कॉमनली फीमेल में आपको क्या होता है, ये स्टोन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। वेरी कॉमन कहाँ मिल सकते हैं आपको? ये फीमेल में मिल सकते हैं, क्योंकि फीमेल में UTI होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल। जनरली हम बात करते हैं, कॉमन हम बात करें तो यदि एग्जाम में आता है कि रीनल स्टोन ज़्यादा काय में मिलता है, तो आपको बोलना है, आपको बताना है मेल में ज़्यादा मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉमनली नहीं हम बात करें, ओवरऑल रीनल स्टोन की बात करें, जो कैल्शियम स्टोन की हम बात कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में वही होता है, तो वो मेल में ज़्यादा आपको मिलता है। लेकिन स्ट्रोवाइट स्टोन की हम बात करते हैं तो ये सबसे कॉमनली किसमें मिलेगा? जिसमें ज़्यादा UTI होता है। तो सबसे कॉमन UTI किसमें होता है? फीमेल में होता है, इसलिए फीमेल में स्ट्रोवाइट स्टोन ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू मेल। तो मेल में स्ट्रोवाइट स्टोन कम मिलेगा, फीमेल में स्ट्रोवाइट स्टोन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इनमें UTI ज़्यादा होता है। इनमें सुडोमोनास, कैलेप्सेला, प्रोटीज नाम का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है इजीली, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है प्रोड्यूस क्या करता है? यूरिएज, ठीक है। तो जो फीमेल है उसमें आपको मिलता है, या ऐसी फीमेल जिनमें यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, ठीक है, या जिनमें यूरेथ्रा शॉर्ट होता है उनमें मोर कॉमन UTI मिलता है। और जब UTI मिलता है तो उसमें जो आपका प्रोटीएज, कैलेप्सेला या सुडोमोनास बैक्टीरिया जाएगा, यूरिएज निकालेगा, और वो यूरिएज जो होता है
वो यूरिया को तोड़ता है अमोनिया में। क्या करता है? यूरिया को तोड़ता है अमोनिया में। और ये जो अमोनिया जो बनता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? प्रेसिपिटेट फॉर्म कराता है, प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टैगहॉर्न या स्ट्रोवाइट स्टोन के लिए। तो फिर से बार देखते हैं, फीमेल में यूटीआई होता है, शॉर्ट यूरेथ्रा वाली फीमेल होती हैं उनमें बहुत कॉमन यूटीआई होता है। सुडोमोनास कैलेप्सेला या प्रोटीज नाम का बैक्टीरिया होता है, यूरिएज रिलीज करता है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया जो होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एंड ये जो प्रेसिपिटेट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर या हेल्प टू किसके लिए होगा? टू फॉर्म किसके लिए? स्टैग हॉर्न स्टोन के लिए होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ वैरायटी है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन एक थर्ड वैरायटी है। सॉरी एक चीज़ और देखना भूल गए कि जो आपका स्ट्रोवाइट स्टोन का जो मेन कॉज यूटीआई बताया, इसके अलावा एक और कॉज होता है एल्कलाइन यूरिन। यदि आपकी यूरिन ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगी तो भी आपको स्टैग हॉर्न मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिस्टीन स्टोन की बात करते हैं। ये 1 से 2% बहुत कम मात्रा में होता है, 1 से 2% होता है। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण या जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक प्रॉब्लम होने के कारण आपको मिलती है। ठीक है, जिसमें खासकर सिस्टीन यूरिया आपको मिलेगा। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सा वाला? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपको मिलेगा। और बहुत कॉमनली बच्चों, जहाँ रिसेसिव वर्ड आ गया मीन्स हम बच्चों वाली बात आ जाती है। यदि आपने इससे पहले मेरा वीडियो देखा होगा हाउ पॉलीसिस्टिक किडनी से बताया था मैंने आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब एडल्ट की बात की थी और रिसेसिव में बच्चों की बात की। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे बच्ची जो सिस्टिक स्टोन जो है कॉमनली किसे मिलेगा? बच्चों में मिलेगा। ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। बच्चों चाइल्डहुड में ऑनसेट आपको मिलता है, चाइल्डहुड स्टेज में बच्चों में इसका ऑनसेट मिलेगा। क्यों मिलेगा? सिस्टिक यूरिया के कारण मिलेगा। सिस्टिक यूरिन क्यों मिल रहा है? सिस्टिक यूरिया क्यों मिल रहा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के कारण आपको मिलता है। ये कॉज रखना है। ये वेरी हार्ड हार्ड तो होते हैं, यूरिक एसिड वाला हार्ड तो था लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वेरी हार्ड होता है। ठीक है, ये रेडियो ओपेक होता है। कैसा होता है? ये रेडियो ओपेक होता है, आपको याद रखना है। अभी आगे जाके लिस्ट बना दूंगा मैं, रेडियो ल्यूसेंट और रेडियो ओपेक कौन कौन से होते हैं। तो ये रेडियो ओपेक होता है, रेडियो ओपेक है, दैट मीन्स ये आपको एक्सरे में दिखेगा, विजिबल होगा। ठीक है, एंड बेंजीन शेप्ड क्रिस्टल स्टोन होती, इससे हम बोलेंगे कैसे, आपको एक्सरे में कैसे मिलेगा? इसे बेंजीन शेप्ड क्रिस्टल स्टोन भी बोलते हैं। बेंजीन शेप्ड क्रिस्टल स्टोन भी हम इसे बोलते हैं, या बेंजीन क्रिस्टल स्टोन भी बोलते हैं, जो हमको एक्सरे में दिखते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सिस्टीन स्टोन क्या है? 1 से 2% मिलता है। गैस्ट्रिक जेनेटिक कॉज होते हैं, जेनेटिक रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सिस्टीन यूरिया होता है। क्यों होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का कारण होता है। बच्चों में ऑनसेट मिलता है। हम आगे बात करेंगे, वेरी हार्ड होता है। ठीक है, रेडियो ओपेक होता है। एंड बेंजीन क्रिस्टल स्टोन या बेंजीन शेप्ड क्रिस्टल जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, नेक्स्ट वैरायटी है ड्रग इंड्यूस स्टोन। ड्रग, ऐसी कौन सी ड्रग हैं जो स्टोन पैदा कर सकती हैं? पहला है HIV ड्रग होती है। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग जो होती है, HIV में यूज़ होने वाली ड्रग है। ठीक है, इंडी इंडीवा इंडिना वायर जो है एक ड्रग है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, HIV में यूज़ होने वाली ड्रग है वो। ठीक है, एंड जो आजकल अब यूज़ होना बंद हो चुकी है। ठीक है, ऐसे इफेक्टिव ड्रग आ गई हैं लेकिन पहले यूज़ होती थी। तो HIV ड्रग आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सल्फा ड्रग जो होती हैं एलोपैथी में वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड ट्राई ट्राईएमेट्रिन जो है, ट्राईएमेट्रिन एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है। ट्राई ट्राईएमे
एमेट्रिन जो होता है, ट्राई एमेट्रिन नाम का जो ड्रग है, जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक होता है, वो लंबे समय से लेते हैं तो क्या कर सकता है, स्टोन पैदा कर सकता है। एंड जो ड्रग इंड्यूस स्टोन होते हैं वो रेडियोल्यूसेंट होते हैं। ड्रग इंड्यूस जो स्टोन होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियोल्यूसेंट होते हैं, मीन्स एक्सरे में नहीं दिखते हैं। ठीक है, HIV ड्रग हो गई, सल्फर ड्रग हो गया, ट्राइमेट्रिन, ये कॉमन ये आता है एग्जाम में, ट्राइमेट्रिन ड्रग जो होती है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक जो होती है वो, एंड ड्रग इंड्यूस जो होता है वो रेडियो आपका ल्यूसेंट होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट वैरायटी होती है सिलिकेट। सिलिकेट स्टोन जो होता है, ठीक है, सिलिकेट जो स्टोन है वो नेक्स्ट वैरायटी हम देख रहे हैं। जो एंटासिड जो लगातार खाते हैं, जो लोग एंटासिड ड्रग खाते हैं, मतलब एसिडिटी को कम करने वाली दवा लगातार खा रहे हैं, बिना डॉक्टर कंसल्ट में खा रहे हैं, तो उसमें सिलिकेट जो होते हैं उसके स्टोन पैदा हो जाते हैं। तो सिलिकेट स्टोन जो है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है, एसिड एंटासिड खाने से कौन सा स्टोन होता है, सिलिकेट स्टोन होता है। ठीक है, सिर्फ एंटासिड स्पेसिफिक ड्रग आ गई, और ड्रग इंड्यूस्ड होता है तो अलग आपको बता चुका हूं मैंने। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोन के लिए। ये वैरायटी भी है, टाइप भी बता दी मैंने आपको, कॉज भी वहाँ मैंने आपको बता दी है। आगे हम देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रेडियो ओपेक स्टोन कौन से हैं और रेडियो ल्यूसेंट स्टोन कौन से हैं। ठीक है, रेडियो ओपेक स्टोन और रेडियो ल्यूसेंट स्टोन कौन से होते हैं। ठीक है, यदि हम रेडियो ओपेक की बात करेंगे तो रेडियो ओपेक जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम होते हैं, स्ट्रोवाइट होते हैं, सिस्टीन होते हैं। ठीक है, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोवाइट हो गया एंड सिस्टीन हो गया, जो एक्सरे में दिखेंगे। रेडियोल्यूसेंट जो होते हैं जो एक्सरे में नहीं दिखते हैं, उसमें जो होता है ट्राइएमेट्रिन स्टोन, मतलब ट्राइएमेट्रिन स्टोन मतलब ड्रग इंड्यूस। ट्राइएमेट्रिन स्टोन नाम से आता है ट्राइएमेट्रिन स्टोन, ये ल्यूसेंट होता है। ठीक है, फिर है इंडी नेवर जो है, आपका जो जो HIV में ड्रग यूज़ हो रही वो ड्रग वाला जो स्टोन होता है। ठीक है, जैंथिन कंटेनिंग वाला स्टोन जो होता है, अभी हमने वैरायटी आगे बताता हूँ मैं आपको, जैंथिन वाला एंड यूरिक एसिड वाला। ठीक है, तो ट्राई ट्राई एमेट्रिन एमेट्रिन जो होता है, ट्राई एमेट्रिन जो हो गया वो इंडिवायर जो ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग, तो एंटीवायरल ड्रग है जो HIV में यूज होती है, वो वाला स्टोन उससे प्रोड्यूस होने वाला, जैंथिन वाला एंड यूरिक एसिड वाला, ये जो चारों के चारों होते हैं। ठीक है, मतलब ड्रग इंड्यूस वाला हो गया, यूरिक एसिड वाला हो गया एंड जैंथिन वाला हो गया, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके रेडियोल्यूसेंट होते हैं। कैल्शियम स्ट्रोवाइट एंड सिस्टीन जो होते हैं ये आपके ओपेक होते हैं, जो एक्सरे में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको ड्रग से बनने वाला, जैंथिन वाला, यूरिक एसिड वाला, इसके लिए आपको MRI या CT स्कैन कराना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक वैरायटी और रह गई थी, जैंथिन कंटेनिंग स्टोन जो होता है, ये जैंथिन यूरिया, आपको मतलब जैंथिन यूरिया वाला स्टोन मिल सकता है। ठीक है, रेडियो ल्यूसेंट होता बता चुका मैंने आपको, ये ब्रिक रेड कलर का होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। यदि ब्रिक रेड कलर का स्टोन आपको मिलता है, मतलब वो ईंट की रेत जैसे आपको स्टोन मिलता है, तो आपको जैंथिन वाला या जैंथिन कंटेनिंग वाला स्टोन आपको समझना चाहिए, जो ल्यूसेंट होता है, इसलिए CT स्कैन कराना पड़ता है आपको। ठीक है ना, इसके अलावा एसिडिक स्टोन कौन से होते हैं ये भी आप याद कर लें, कैल्शियम वाले होते हैं, सिस्टीन वाले होते हैं, यूरिक एसिड वाले होते हैं। ये तीनों कौन से स्टोन हैं, एसिडिक स्टोन कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। एसिड नेचर के स्टोन होते हैं कैल्शियम, सिस्टीन एंड यूरिक एसिड। कैल्शियम, सिस्टीन एंड यूरिक एसिड आपको याद रखना है, CCU आपका याद रख सकते हैं, कैल्शियम, सिस्टीन एंड आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, सिस्टीन हो गया एंड यूरिक एसिड। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ओपेक कौन सा है, ल्यूसेंट कौन सा है। जब भी आपको ल्यूसेंट की बात करना है तो ड्रग वाले याद कर लें। ठीक है, और यूरिक एसिड याद कर लें। ठीक है, यूरिक एसिड वाला, एसिड वाली हम बात करेंगे तो CCU याद कर लें, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सिस्टीन हो गया और यूरिक एसिड वाला हो गया। तो ये आपके वैरायटीज़ हो गई जो आपको पता होना चाहिए। तो हमने टाइप्स भी देख लिया इसमें एंड कॉजेज भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि
क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कौन से इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है और साथ में क्या मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक।